वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान के बहादुर अवाम फितनाल हिंदुस्तान के सामने आहिनी दीवार बन गए। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरअमन लोगों पर हमला किया। जराये के मुताबिक कोरकी में मकामी कबाइल और फितनाल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प से 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हुए। मकामी कबाइल के इसरार के बावजूद दहशतगर्दों ने इलाका खाली करने से इनकार किया। कल आदमजई कोर की खवातीन ने कुरान का वास्ता देकर दहशतगर्दों को जाने के लिए भी कहा। दहशतगर्दों ने कोरकी में मकामी खवातीन को मुसलसल हिरासा किया। मजमूम अज़ाइम के पेश नज़र मकामी कबाइल ने अपने दिफा का खुद फैसला किया। दहशतगर्दों से झड़प के दौरान मकामी कबीले का एक फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। कोरकी के मकामी कबाइल ने अहद किया कि वो अपने पुरअमन इलाके को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आला सिक्योरिटी जराये ने वाज़ेह किया कि पिसनी में किसी गैर मुल्की फौजी अड्डे की बात महज अफवाह है। पिसनी पोर्ट की डेवलपमेंट और साहिली इलाकों में मादनी वसाइल से मुतालिक मुख्तलिफ ममालिक और आलमी कंपनियों से सरमायाकारी की तजवीज़ मौसूल हो रही हैं। ताहम फैसला साजी में कौमी मफाद को मद्देनजर रखा जाएगा। जराये का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा दिफाई, मुआशी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी है। मुल्की सियासी मामलात पर सिक्योरिटी जराये ने कहा, फौज का न किसी सियासी जमात से कोई राबता था, न है और न फौज राबता करना चाहती है। जराये के मुताबिक मुज़ाकरात सियासी जमातों में होते हैं, वही होने चाहिए। 9 मई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। रियासत किसी दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं करेगी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का हल क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। फैज़ हमीद के बारे में सिक्योरिटी जराये ने कहा कि उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के तहत हो रही है। ये लंबा प्रोसेस है। ताहम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस जराये ने इस खबर के बाज़ नुकात को गलत करार देते हुए कहा कि फील्ड मार्शल का सरकारी हैसियत में कोई मुशीर नहीं। निजी अफराद या इदारों की तरफ से की जाने वाली बातचीत और तजावीज़ सिर्फ इब्तदाई नौयत की होती हैं। इन तजावीज़ को रियासती इक़दाम के तौर पर तसव्वुर नहीं किया जाना चाहिए। DGISPR ने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा का दौरा किया। सेशन के दौरान पाक फौज के पेशेवराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू। नशिस्त में सवालात और जवाबात के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से सेशन को खुश आइन करार देकर मजीद सेशंस की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया। तालिबा ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज के इंटरेक्टिव सेशन में हमारे सवालात के तफसीली जवाब दिए गए, बहुत सारे अभाम दूर किए गए। हमारी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान में ऐसे मजीद इंटरेक्टिव सेशन मुनाकिद हों ताकि यूथ की आगाही और शऊर में इजाफा हो। तलबा ने मार्के हक में 5 फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कोलालमपुर के लिए रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी मलेशिया के दौरे पर गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर मलेशिया का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान मलेशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म तिजारत, IT, टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल मईशत में 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर भी गौर करेंगे। इस दौरे के दौरान अवाम से अवाम के दवाबित बढ़ाने के लिए ताउन के मौक़े तलाश करने पर गुफ्तगू होगी। पिशावर में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वाज़ेह हिदायत के बावजूद अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने एमल वली खान को मुकम्मल सिक्योरिटी बरकरार रखने की यकीन दहानी करवाई थी। ताहम पुलिस हुकाम ने इस हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए मुतल्लिका एहलकार वापस बुला लिए। आज सुबह पेशावर में तैनात तमाम पुलिस एहलकारों को लाइन हाजिर कर दिया गया, जबकि विफाकी सतह पर दी गई सिक्योरिटी भी पहले ही वापस ले ली गई थी। इसके नतीजे में अब एमल वली खान की सूबाई पुलिस सिक्योरिटी भी खत्म हो चुकी है। अवामी नेशनल पार्टी के तर्जुमान ने इस इकदाम पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हाइब्रिड रिजीम के पार्टनर्स ने वज़ीर आला को यरगमाल बना रखा है। खुद वज़ीर आला भी IG पुलिस के सामने बेबस हैं। ANP जल्द अपने रहनुमाओं की सिक्योरिटी के लिए नया लाहे अमल मुरतब करेगी। तर्जुमान ने मजीद कहा, एमल वली खान को दरपेश खतरात से हुकूमत को मुतादिद बार आगाह किया जा चुका है, लेकिन सिक्योरिटी हटाने का फैसला सोच समझ से बालातर है। वज़ीर आला हाउस और पुलिस के दरमियान इस मामले पर बैकडोर राबते जारी हैं, ताहम अब तक सिक्योरिटी बहाल नहीं की गई।
پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دیں۔ پاکستان کا جو بہترین تشخص ابھرا اسے ذاتی مفادات اور سیاست کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے ملاقات کی، جس میں پارٹی کے تنظیمی امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ پارٹی ترجمان مصطفیٰ ملک نے موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ ملاقات کرنے والے سینئر رہنماؤں میں چودھری شافع حسین، چودھری صالح حسین، ڈاکٹر محمد امجد، طارق حسن، مسز فروخ خان شامل تھے۔ رضوان صادق، میرین ملک، ڈاکٹر رحیم اوان اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مسلم لیگی رہنماؤں نے پارٹی سیکرٹری جنرل طارق حسن کی وزیر اعلیٰ سندھ کے بطور معاون خصوصی تقرری پر قیادت کو مبارکباد پیش کی۔ چودھری شجاعت حسین نے پارٹی امور اور تنظیم سازی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ناظرین، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے پنجاب حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ سندھ حکومت کے خلاف ایک طرفہ مہم چلا رہی ہے۔ شرجیل میمن نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی ہمیشہ سے پنجاب کے سیلاب متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتی رہی۔ بلاول بھٹو زرداری نے خود بھی پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تاکہ صورتحال کا بہتر جائزہ لیا جا سکے۔ انہوں نے زور دیا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پورے ملک کو متحد ہو کر آگے آنا چاہیے۔ شرجیل میمن نے گورنر پنجاب کی جانب سے ہر متاثرہ ضلع میں امدادی کاموں میں شرکت کو سراہا۔ کہا، بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم اور وفاقی حکومت سے بھی سیلاب متاثرین کے لیے مؤثر اقدامات، بین الاقوامی اداروں سے مدد طلب کی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے ذمہ دار ممالک تک پاکستان کی آواز پہنچنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔